उत्तर प्रदेश नोएडा में एक युवती नौकरी करने के उद्देश्य से आती है। सेक्टर 62 में एक बीपीओ में नौकरी भी प्राप्त करती है और बड़ी मेहनत के साथ ये युवती कार्य करना शुरू कर देती है। अब इसकी मित्रता 3 दोस्तों से होती है। धीरे धीरे दोस्ती कुछ आगे तक बढ़ती है। यही दोस्ती कुछ और आगे बढ़ने पर मोहब्बत में परिवर्तित हो जाती है। किंतु सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि ये मोहब्बत उन तीनों में किसी एक से न होकर उन तीनों व्यक्तियों को ही इस युवती से मोहब्बत हो जाती है। अब सबसे बड़ी समस्या ये घटित होती है कि तीनों में से उस युवती को स्वीकार कौन करे। किंतु यदि वास्तविक मोहब्बत होती तो शायद उनमें से कोई एक उस युवती को प्रपोज करता और उसे स्वीकार करता। किंतु यहाँ तो तीनों व्यक्ति ही उस युवती को बार बार शारीरिक संबंध बनाने को प्रतिपादित करते, उस पर दबाव बनाते और यदि वो शिकायत कहीं और करे तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती। काफ़ी समय तक युवती इन बातों को सहन करती है, किंतु एक दिन वह यही बात अपने माता पिता को शेयर करती है। माता पिता आते हैं और उसको वापस अपने घर ले जाते हैं। किंतु वहाँ भी ये तीनों युवक उस युवती का पीछा नहीं छोड़ते। युवती नौकरी के साथ साथ एमबीए की पढ़ाई भी कर रही थी। जब वो एमबीए के एग्ज़ाम देने जाती है तो उसी क्षण फिर से वही तीनों युवक उसे फ़ोन कर बार बार परेशान करते हैं। अब युवती पूरी तरीके तनाव में आती है, परेशान होती है और परेशान होने के बाद वो आत्महत्या करने का प्रयास करती है। ट्रेन के आगे कूदने की कोशिश करती है, किंतु वहाँ पर सतर्क सिपाही उसकी जान बचाते हैं और उसे प्राथमिक चिकित्सा को भर्ती करा देते हैं। अब इसके बाद सूचना परिवार को दी जाती है। परिवार वहाँ पहुँचता है और पूरी जानकारी वहाँ पर थाना अधिकारी को दे दी जाती है। वही थाना अधिकारी उस बात की बाबत जानकारी नोएडा थाना अधिकारी को देते हैं और नोएडा थाना अधिकारी की कमिश्नर, जिसको कि वेडी सिंघम का नाम दिया जाता है, यानी कि लक्ष्मी सिंह, तुरंत सत्य में आती है और उन पर एक्शन उठाकर तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जो उचित कार्यवाही है वो तुरंत उन पर शुरू कर दी जाती है।